Hello friends, welcome back. So we were talking about the activities in Android. So what is activity? It is a component which is used within our application, and there is always an activity which is associated within our application. Okay, there may be more than one activities within our application. For each screen in our application there is one activity associated, and whenever our application starts or whenever our application is selected to be executed, okay, there is some activity which is the entry point of our application. It means that when our application starts, some activity is a launcher which gets executed to be first. Okay, and for each activity there is some layout which is a screen which represents a collection of views or the components with which client can interact. Okay, so in the last video we have discussed how can we define activities in Android. Very simple. We can define a class which extends inbuilt activity class, and then we will override few methods according to our need. Creating activities. An activity class represents empty screen, so it should be associated with a screen designed in XML as a layout resource. जब हम एक्टिविटी क्लास बनाते हैं, मतलब कि जब हम किसी स्क्रीन के लिए अपनी एक्टिविटी डिफाइन करते हैं, सपोज़ कि मैंने एक्टिविटी बनाई मेन एक्टिविटी, तो उसे एक्टिविटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंस करवाएंगे एक्टिविटी क्लास में से. तो जब हम इस तरह से कोई क्लास बनाते हैं और उसे एक्टिविटी क्लास में से एक्सटेंड करवाते हैं, तो वो जो एक एक्टिविटी बनती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी एक्टिविटी होती है, उसके स्क्रीन पे कुछ होता नहीं है. ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगले वीडियो में कि एक्टिविटी जब एग्जीक्यूट होती है तो स्क्रीन पे उसका कोई भी भाग या पोर्शन स्क्रीन पे नहीं आता. आपको स्क्रीन डिज़ाइन करनी है कि भाई ये एक्टिविटी जब रन होती है तो कौन सी स्क्रीन आनी चाहिए. वो स्क्रीन आप जावा में भी डिफ़ाइन कर सकते हो और XML में भी डिफ़ाइन कर सकते हो. XML में एज अ रिसोर्स डिफ़ाइन कर सकते हो, और जावा में करोगे तो वो प्रोग्रामेटिकली आपको एक्टिविटी के अंदर ही कोड लिखना पड़ेगा. तो जब आपके स्क्रीन पे व्यूज़ बहुत सारे हैं, कंपोनेंट्स ज़्यादा है, तो अगर आप प्रोग्रामेटिकली डिफ़ाइन करोगे तो आपका जो जावा का कोड है एक्टिविटी का वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि आप XML में डिफ़ाइन कीजिए अपने लेआउट को. एक बार आपको लेआउट डिफ़ाइन करना है XML में, उसको एज ए रिसोर्स स्टोर करना है अपने RES फोल्डर के अंदर सब डायरेक्टरी लेआउट में. फिर आपको उस लेआउट को एक्टिविटी के अंदर से इन्फ्लेट करवाना है, मतलब कि शो करवाना है. इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी एक्टिविटी कॉल होगी तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, वो लेआउट. क्योंकि एक्टिविटी जैसे ही रन होगी तुरंत एंट्री पॉइंट में ही एक्टिविटी के अंदर ही जो सबसे पहली मेथड होगी उसकी लाइफ साइकिल की, उसमें ही हम लिख देंगे कि भाई ये लेआउट शो होना चाहिए. A screen contains fragments, layouts and views. स्क्रीन में क्या हो सकता है, मतलब कि जो आप डिज़ाइन करोगे उसमें व्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं और लेआउट्स भी हो सकते हैं. व्यूज़ आर कंट्रोल्स दैट डिस्प्ले डेटा एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरेक्शन. व्यू वो कंट्रोल है कि जो क्लाइंट को दिखाई देगा, डेटा डिस्प्ले करेगा और जिसके साथ क्लाइंट इंटरेक्शन करेगा. मतलब कि आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे आप ऐसे व्यूज़ रखोगे जैसे कि टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन. अब एडिट टेक्स्ट है तो उसमें क्लाइंट कुछ इनपुट करेगा, बटन है तो उसको क्लाइंट क्लिक करेगा, टेक्स्ट व्यू है तो उसको क्लाइंट पढ़ेगा. मतलब कि ऐसे व्यूज़ स्पिनर रख सकते हो कि भाई एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसमें से क्लाइंट कोई आइटम सिलेक्ट करेगा. तो इस तरह के अलग अलग व्यूज़ को आप कंबाइन करके आपकी एक स्क्रीन आप डिज़ाइन कर सकते हो. Views are controls that display data and provide interaction with user. Android also has many layout classes called view groups which can contain multiple views. अब इस layout के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे Android में built in classes है कि जो खुद के अंदर, मतलब कि व्यू क्लासेस है जिसको यहाँ पे व्यू ग्रुप कहा गया है. व्यू ग्रुप मतलब कि कलेक्शन ऑफ व्यूज़. आपको लेआउट फाइल अलग से नहीं बनानी है तो ऐसे भी व्यू ग्रुप्स है हमारे पास कि जो अपने अंदर अलग अलग व्यूज़ को, मल्टीपल व्यूज़ को कंटेन कर सकते हैं. जैसे कि लिस्ट व्यू को देखा जाए तो एक ऐसा लिस्ट कि जो पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई करेगा, और उसमें यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट व्यू. ओके,
तो लिस्ट व्यू जैसे व्यूज़, गैलरी व्यू, ग्रिड व्यू, कि जिसके अंदर आप एक ही टाइप के अलग अलग व्यूज़ का कलेक्शन कर सकते हो, अलग से लेआउट नहीं बनाना है, तो ऐसे व्यू ग्रुप क्लासेस भी हमारे पास है। नाउ ओवरराइडिंग मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्लास टू असाइन ए यूज़र इंटरफेस टू एन एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी एक्टिविटी रन होती है तो कोई लेआउट होना चाहिए कि जो आप उसमें से शो करो, अदरवाइज एक्टिविटी रन होगी लेकिन स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं, तो क्लाइंट इंटरेक्ट कैसे करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आपको लेआउट बनाना है आपकी एक्टिविटी के लिए और उस लेआउट को एक्टिविटी में से शो करवाना है, क्योंकि डायरेक्टली वो शो नहीं होगा। एप्लीकेशन के रन होने पे लेआउट शो नहीं होगा, एप्लीकेशन के रन होने पे एक्टिविटी रन होगी। तो इस एक्टिविटी की जो रन हो रही है उसमें से आपको लेआउट शो करवाना है। तो वो आप कहाँ पे करोगे, मैंने आपको बताया कि जो मेथड ऐसी है कि जो सबसे पहले रन होती है उसमें हमें शो करवाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने ऑन क्रिएट को, ये ऑन क्रिएट एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की मेथड है, तो यहाँ पे हमने उसको ओवरराइड किया है और उसके अंदर क्या किया, देखो हमने एक टेक्स्ट व्यू का, टेक्स्ट व्यू मतलब कि एक व्यू है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्यू दिस। फिर सेट कंटेंट व्यू टेक्स्ट व्यू, मतलब कि जैसे ही ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी तो पहले सुपर क्लास का वर्जन कॉल किया जाएगा मेथड का, फिर एक टेक्स्ट व्यू बनेगा, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, कि जो कुछ टेक्स्ट दिखाने के लिए सक्षम है, और वो टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट हम सेट कर रहे हैं सेट कंटेंट व्यू में। मतलब कि सेट कंटेंट व्यू मेथड है एक्टिविटी की, उससे क्या होता है कि करंट एक्टिविटी जब रन हो तो स्क्रीन पे अगर कुछ हमें सेट करना हो, कोई भी व्यू या लेआउट, तो हम इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। कौन सी मेथड, सेट कंटेंट व्यू। क्या करती है वो कोई भी चीज़ को स्क्रीन पे सेट करती है एक्टिविटी से जुड़ी स्क्रीन पे, ओके। तो ये जो हमने किया ये प्रोग्रामेटिकली किया, मतलब कि प्रोग्रामेटिकली आपने टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको स्क्रीन पे सेट किया। मैंने आपको कहा कि हम XML में भी कर सकते हैं, मतलब कि जो स्क्रीन हमें डिस्प्ले करना है, जो व्यूज़ हमें डिस्प्ले करने हैं, उनको हम लेआउट में डिफ़ाइन कर दें और फिर उस लेआउट को सेट कंटेंट व्यू में सेट कर सकते हैं। देखिए सपोज़ कि हमारे पास ये मेन नाम का कोई लेआउट डिफ़ाइन किया हुआ है पहले, उस लेआउट को हमने XML में बनाया है और उसके अंदर अलग अलग व्यूज़ है, ओके। तो उस लेआउट को कि जो आपने XML में बनाया है उसको स्क्रीन पे सेट करने के लिए आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। देखिए r.layout.main, मतलब कि वो मेन नाम का जो आपने लेआउट बनाया वो एक XML फाइल है जिसको आपने RES फोल्डर के अंदर, लेआउट फोल्डर के अंदर मेन नाम से सेव किया है। तो यहाँ से आपको उसे इन्फ्लेट करवाना है, उसे स्क्रीन पे सेट करवाना है, तो मेथड सेट कंटेंट व्यू ही कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी होगी, उसका रेफरेंस। क्रिएटिंग एक्टिविटीज़, ओके, इट इज कंटिन्यू। टू यूज़ एन एक्टिविटी विद इन आवर एप्लीकेशन वी नीड टू रजिस्टर इट इन द मैनिफेस्ट फाइल। मैंने आपको बताया था अगले लेक्चर में कि आपकी एक एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी करंट एप्लीकेशन में है, अगर आप उन सभी को यूज़ करना चाहते हो तो आपको उन सभी को मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ओके। और अगर आप मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर नहीं करवाते तो आपकी एक्टिविटी लॉन्च नहीं होगी, रन टाइम एरर आ जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन में कोई एक्टिविटी को ऐड करोगे मैनिफेस्ट फाइल में वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि मैनिफेस्ट फाइल में एक्टिविटी रजिस्टर होनी आवश्यक है। किस तरह से, एक्टिविटी टैग के द्वारा। कौन सा नोड या टैग, एक्टिविटी, जहाँ पे आपको उसका लेबल देना है और क्लास का नाम, मतलब जो क्लास आपने बनाया है कि जिसको आपने एक्टिविटी में से एक्सटेंड करवाया, उस क्लास का नाम। विद इन एक्टिविटी टैग या नोड वी कैन एड इंटेंट फिल्टर नोड दैट स्पेसिफाई द इंटेंट्स दैट कैन बी यूज टू स्टार्ट अवर एक्टिविटी। क्या कहा गया यहाँ पे कि आपके एक्टिविटी नोड के अंदर, जैसा जहाँ पे आपने मैनिफेस्ट फाइल में एक्टिविटी को डिफाइन किया, मतलब रजिस्टर करवाया, उस एक्टिविटी नोड, मतलब कि जो अभी जो पिछले पेज में हमने देखा ये वाला, ओके, केवल हमने यहाँ पे उसको रजिस्टर किया है। तो एडिशनली
एडिशनली आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्टिविटी नोड का सब नोड है इंटेंट फिल्टर, उसको भी यूज़ कर सकते हो। इस एक्टिविटी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ सेटिंग करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें से कोई एक्टिविटी ऐसी होगी कि जो लॉन्चर है। लॉन्चर का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो कोई एक एक्टिविटी की जो एंट्री पॉइंट हो, मतलब कि वो एक्टिविटी सबसे पहले रन होनी चाहिए, मतलब कि होम स्क्रीन जैसा कुछ। तो कोई एक एक्टिविटी ऐसी होगी हमारी, अब है तो एक्टिविटी, तो मैनिफेस्ट फाइल में उसको रजिस्टर तो करेंगे। रजिस्टर करने के साथ आपको वहाँ पे इंटेंट फ़िल्टर भी यूज़ करना है। इंटेंट फ़िल्टर के अंदर आपको उसका नेम, मतलब कि एक्शन ये मेन है ऐसा बताना है, और उसकी कैटेगरी कौन सी बतानी है, लॉन्चर। इससे क्या होगा, ये मैनिफेस्ट फाइल में आप लिखते हो, इससे क्या होगा कि जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस की जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, उस डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मैनिफेस्ट फाइल को पढ़ेगी और फिर उसको पता चलेगा कि इस एप्लीकेशन में ये एक्टिविटी लॉन्चर है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन होगी, सबसे पहले इस एक्टिविटी को लॉन्च किया जाएगा। तो ये इंटेंट फ़िल्टर बहुत बार ब्लैंक में भी पूछा जाता है, ओके, कि भाई हाउ कैन वी डिफाइन एन एक्टिविटी एज लॉन्चर, और हाउ कैन वी डिफाइन एंट्री पॉइंट फॉर आवर एप्लीकेशन। तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए इन वन वर्ड इंटेंट फ़िल्टर, ओके, और इन अ सेंटेंस यूजिंग इंटेंट फ़िल्टर विद इन आवर एक्टिविटी नोड, ओके। और उसकी वैल्यू भी बता सकते हो आप कि कैटेगरी क्या होनी चाहिए उसकी, लॉन्चर, ठीक है। सो नाउ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी।